बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नासिन, याद करें, किसी मर्द कलंदर ने कहा था कि ये एहतजाज जो है वो कारकुनान ड्राइव करेंगे, और ये जो फुटेजेस आ रही हैं वो क्या दिखा रही हैं कि अली अमीन गंडापुर को ना गाड़ी से निकलने दिया जा रहा है, और उसकी गाड़ी पे चढ़ के कारकुन जो है ना वो उसकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गोलियां हम खाएं और तुम गाड़ी में बैठे रहो। कौन अली अमीन गंडापुर, कौन बुशरा बीबी, कौन उमर अयूब, हम किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ खान को जानते हैं। नाज़रीन, खबर ये है कि जो करना है कर लो। इमरान खान का जेल से पैगाम आ गया है, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। आज ही रात को नाज़रीन बड़े ऑपरेशन का खदशा, ब्लू एरिया और डी चौक के अतराफ की लाइटों को बंद करवा दिया गया है। हुकूमत क्या करने वाली है? तहरीक इंसाफ के पास अब क्या बचा है, क्या ऑप्शन है? तहरीक इंसाफ अब क्या करेगी? और बैरिस्टर सैफ ने नया कट्टा खोल दिया है। उसने कहा कि इमरान खान, अभी एक पैगाम बात हुई है इमरान खान की बैरिस्टर सैफ की, और कहा यह जा रहा है, बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इमरान खान जो है वो संजानी में धरने के लिए और जलसे के लिए राजी हो गए थे। बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने डी चौक में ही जाना है। नाज़रीन, आज की रात भारी रात, मुश्किल रात। आज बहुत बड़े ऑपरेशन का खतरा है। आज बहुत सारे मामला सुबह सूरज तनु होने से पहले हालात शायद कुछ और हो। क्या होंगे वो जानते हैं। मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, जो 6 महीने पहले कहते हैं पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंह है। मैंने उसामा साहब से वो लेना है, ये जो इनके पास कोई रीडिंग करने वाले आलात है ना, वो पकड़ने। इतने पक्के आले यार, क्या रीडिंग दी थी 2 महीने पहले कि कारकुनान ये करेंगे वही हुआ है। और अब इमरान खान ने जो कहा है कि मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, जो करना है कर लो। रिजल्ट क्या निकलेगा उसामा साहब से जानते हैं। उसामा साहब, ओवर टू यू सर। छाए हुए हैं आप। जी, बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सर सिर्फ एक ही वो है, दर है अहले बैत का, जिस दर पे जाके आप सही अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, तस्लीम हो जाए, तो फिर उसके बाद तीर तुक्के जो मर्जी मारते रहें। वो जैसे वो बहलोल दाना का नहीं है कि वो मट्टी में बैठा, वो कर रहा था तो मलका गुजरी, तो उसने कहा महल चाहिए जन्नत में। तो उसने कहा हाँ भाई, फिर उसको ख्वाब आ गया कि बाकी बादशाह ने नहीं लिया, उसने ले लिया, जन्नत में महल मिल गया। लेकिन ये कायनात की जो कुंजी है ना, तो जमीन और आसमान के तमाम खजानों की कुंजी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई। इसीलिए फिर आगे आप लोग अगर सीक्वेंस को समझें तो जन्नत की सरदारी, उन्हीं के घर, बच्चे उनके खुश करने के लिए अल्लाह ताला ने उनके जिगर के टुकड़े को दी, फिर उसके जिगर के टुकड़ों को दी। और यही एक सीक्वेंस है कि ये नबी कहीं से खुश हो जाए। और कभी नाम नहीं लिया कुरान में, ए मोहम्मद कह के पुकारा भी नहीं है। कभी यासीन, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल, इस तरह से बड़े प्यार के जो अलकाब है, या अय्युहल मुदस्सिर। तो ये देखें कि ये वो हस्ती है, उसका घराना, जो कि आपके जन्नत के भी सरदार हैं, कायनात की वजह, खलकत कायनात के जिगर का सुकून है। और उन्होंने भी जमीन पे वो सारी फरिश्तों को मैस्मराइज किया उनकी जिंदगी ने और उनके अमाल और अफाल ने। आगे जरूरत इस अमर की आ जानी है। जैसे वो क्या कहते थे, कोई शेर था कि, क्योंकि शेर व शायरी तो अब बस जिंदगी से पूरी हो गई है, और हर शख्स वो पुकारेगा हमारे हैं हुसैन, वो इस तरह का कोई शेर था। तो बहरहाल उसमें ये है कि देखें, ये जो जिहद है या जो हुर्रियत का सफर है, ये तो सिर्फ एक ही दस्तगाह है, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरमश्क है हमारे पास। और अब जब इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती है, मैं तो बड़ा मगमूम हो जाता हूँ जाती तौर पे, क्योंकि मैं फिर वही महसूस करने लगता हूँ, जब भी दो तरफा नारे तकबीर गूंजे ना दो साइडों से, तो दिल वैसे ही मगमूम हो जाता है। और खसूसन जब नरगे में ले लिया जाए फिर तो बिल्कुल। नरगे में तो मैं कभी किसी ये नेशनल ज्योग्राफिक पे शेर को देखूं ना,
कि वो गीदड़ों के नरगे में है, तो मैं उस पर भी सैड हो जाता हूँ। और ये जो सूरत हाल है जिस वजह से मैं जहां से पकड़ रहा था इसको, देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने कई वईदें बयान की हैं कौमों की हालतें देख के। अहले बैत ने बड़ा बताया है दुनिया की जो मैकेनिज्म है कैसे चलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे ऑपरेट होती है। प्लस एस्ट्रोलॉजी तो एक जैसे कहते हैं ना राह में आया हुआ एक टूल है जो जो सारे इस्तेमाल करते हैं, हम कोई खास नहीं है, बस खास हमें कुछ कर देता है तो बस यही कर देता है कि वो खासों के हो जाते हैं तो हम खास हो जाते हैं, वरना हम भी मिट्टी हैं। तो बाकी ये है कि ये अभी इमरान खान भी हॉस्टाइल नजर आएगा आपको। आप तो सिर्फ इन लीडर्स की बात कर रहे हैं ना। इमरान खान प्रॉब्लम ये है कि वो दुनिया को वहां ले गया जहां उसको भी अपने फॉलोअर्स के मुताबिक ही फैसले और चीजें करनी पड़ेंगी। अब वो भी आजाद वो नहीं रहेगा। तो ये तो सूरत हाल प्रेडिक्टेड थी, हो रहा है अभी भी, आगे भी स्ट्रगल लंबी है। मैंने आपको बताया था कि इसके इस सफर में आप लोग इसको इतना इजी ना लें। अच्छा मजे की बात यह है कि आप लोग जब प्रोग्राम देख रहे होते हैं उस वक्त सेंटिमेंट्स और होते हैं। मीडिया तो बिल्कुल ना देखा करें, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ज़हनी मरीज बनाने के लिए। तो बहरहाल बाकी आप जब देख रहे होते हैं उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही होती, लेकिन अगले दिन फिर समझ आ चुकी होती है। जैसे मैंने कहा था कल भी, अब आज आप लोग सोए चल के सुबह तक कोई अपडेट नहीं आएगी, इजी हो जाए। आप लोग सो गए, अपडेट सुबह देखा तो आपको पता चला कि कोई खास अपडेट नहीं है, आगे की आगे बात है। अब भी ये है कि जो मामलात हैं वो काफी टफ हो सकते हैं। पहला अंदेशा है जो फौज का लाने की बात कर रहे हैं वो आगे आ जाए। अगला अंदेशा है इंटरनेशनल प्रेशर आने लगेंगे। और ये जो मोहसिन नकवी और ये बेलारूस बेलारूस कह रहे हैं, पहले नक्शे पे देख के बताएं किसी है किधर ये बेलारूस जो है। और ये खुद ही कॉल कर दी होगी, जैसे वो एक स्टेपनी नहीं रखी होती कि भाई जब कोई ऐसा मामला हुआ। ये कहते हैं कि इमरान खान ने डेट दिया बेलारूस के सदर का सुन के। हालांकि मुझे ये लगता है कि उन्होंने कभी कहा होगा कि हमने आना है, तो इन्होंने कहा होगा कि अच्छा चलो कभी बताएंगे आपको। जैसे ही इनको पता चला होगा इमरान खान ने 24 की है, उन्होंने क्या होना, तू भज के आ नहीं जाना। ये उल्टा उधर डाल रहे हैं, ये इधर होना है। और दूसरी बात ये है कि ये ज्यादा देर चलना नहीं है। बस ये कह रहे हैं वो खून मांग रहा है, वो औरत औरत करके लगे पड़ रहे हैं। यार वो उसकी बेगम है, उसने उसके साथ जेल काटी है, उसका वाहिद सोर्स आप अपना खराब कर लोगे। डायलॉग तो आपके पहले अटक क्रॉस करने के थे, फिर इस्लामाबाद क्रॉस करने के थे, हैं तो आप भी पॉलिटिकल। चलो मोहसिन नकवी नॉन पॉलिटिकल है, अता तारड़ तो इतना टक पक ना करे ना, क्योंकि उसको तो खुद कल जब भी डाले इमरान खान तो इंसानों को लटका रहे। बताएं जरा, इमरान खान डील का नहीं कर रहा तो शुक्र मनाए नून लीग शुक्र मनाए अता तारड़। ख्वाजा आसिफ जो है ढींगे ना मारे, अगर वो बेगैरती का घूंट पी ले ना बस एक थोड़ा सा, तो ये लोग कल जेलों में होंगे, ये सारे उसामा बदले साहब उतर ये जाएंगे। बताएं, उसामा साहब ये बताएं कि आज रात आप क्या देख रहे हैं? फिलहाल खबरें ये है कि बड़ा क्लियरेंस ऑपरेशन किया जाएगा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको? नहीं ऐसा देखें पॉसिबल नहीं होना। कोशिश की जा सकती है लेकिन हो यूं नहीं सकता कि काफिला बहुत बड़ा है, रिवर्स ही नहीं हो सकता, घूम फिर ही नहीं सकता, मुड़ मुड़ा नहीं सकता। अधमुए आधे थके दिमाग हैं, बड़े खतरनाक मैं समझता हूँ ये सूरत हाल है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो इर्द गिर्द हमसाए हैं वो जितने भी एरियाज में ये हैं मुजाहिदीन, उनको उनका ख्याल रखें, उनकी फूड का ख्याल रखें, जो दे सकते हैं दें। पाक फौज खड़ी है, कहीं कोई रेंजर वाले खड़े हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले कहीं बेचारे आए बैठे, सब परदेसी हैं इस्लामाबाद में। और सर्दी बहुत ज्यादा है, तो फोर्सेस भी हमारी हैं, ये भी हमारे हैं। जिसको जो नजर आए उसको खिलाए पिलाए, पूछे जरूर। और लोकल जो रेजिडेंट है उनका काम बनता है कि इनकी लुक आफ्टर करें प्लीज। और दूसरी बात ये है कि ये जो मामला है सर, ये लटकना ही था। तो चलो कह जो दिया था लटकना था,
तो लटक गया। अब लटका रहने दें कुछ दिन। तो बाकी ये है कि इमरान खान का जो मैंने बताया था कि आप लोग इतना यार पता नहीं इजी ले रहे थे चीजों को, या आप पुराने जलसे सोच रहे थे। मैं कह रहा था कि इतना नहीं है अब मामला, ये वो अनरेस्ट है जो मैं कहा करता था सड़कों पे। अभी तो इसके मजीद बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं कि इसमें शिद्दत आती जाए। और अब ये देखें, दो बातें हैं, या तो इमरान खान ले जाएंगे या कहानी खत्म कर देंगे, बस। इसके अलावा जो है अब इसका कोई ऑप्शन नहीं है। और ये इतना लंबा जाएगा, ये इतनी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, इसके चांसेस भरपूर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ की सर्द रातें, जो वर्स्ट मौसम है, मुझे लग रहा है पिंडी इस्लामाबाद ने कूफियों वाला रोल अडॉप्ट कर ली है। और इधर की सीटें टिकटें दे के भी उसको उनको जो है ना वो सपोर्ट नहीं किया। पूरा पाकिस्तान से जितना भी मुजाहिरीन आया है वो इस टाइम उनके लिए काफी टफ होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई वापस जाएंगे या इस तरीके से वो होगा। उसामा साहब, इमरान खान ने कहा है कि मुझे मिलिट्री ट्रायल की धमकियां ना दो, मैं डट के खड़ा हूं, मैं एक कदम पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने कारकुनान को भी कहा है कि जो नहीं निकले वो भी निकले, आपका कप्तान डट के खड़ा है, आपने पहुंचना है। और दूसरे सवाल जो बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इमरान खान तो मान गए थे संजानी पे जलसे पे, बुशरा बीवी नहीं मानी, ये एक नया कट्टा खुल गया है। तो ये दोनों मामला कैसे चलेंगे साथ? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। ये बस अगर कह भी है बैरिस्टर सैफ ने तो कोई और चाल होगी। मियां बीवी की अपनी जो वो अंडरस्टैंडिंग है ना वो बिल्कुल सही होगी। उन्हें कोड वर्ड दे के भेजा होगा कि जब तक मेरे पास ना लेके आए, वीडियो पैगाम भी आ जाए तो तुमने नहीं मानना। बेशक जब तक मेरे पास ना हो या मैं तुम्हारे पास ना हो, बस सिंपल। तो इसीलिए उनको एक ही बात पता है कि हमने इमरान खान को लेना है, खान को लेना है, बस। खान ने क्या कहता है, वो कहते हैं भाई तुझे तो छोड़ दे, कौन सा मसला है। इस टाइम इमरान खान कोई हाईली वो तो नहीं है, अल्लाह माफ करे, ना कोई इश्तिहारी है, ना कोई बम धमाकों का मुल्जिम है, ना कोई राग एजेंट है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह है और कोई उस पर अब इस टाइम कोई बड़ा केस नहीं है। तो क्यों नहीं? इसका मतलब प्रॉब्लम कुछ और है ना। आप लोगों को प्रॉब्लम कुछ और है, आंख मचोली खेल रहे हैं ना। तो देखिए, कुदरत के साथ आंख मचोली नहीं खेली जा सकती। कितने दिन खेलेंगे? कितने दिन? 8 फरवरी पे नहीं माने, ओके। ये अब अवाम एक दफा आई, 2 दफा आई, प्यार से आई, थोड़े से जोर से आई, अब थोड़े से गुस्से से आएगी। ये बात बढ़ाते जा रहे हैं। वजह से मैं आपको हिला लू के पूछूं ना कि रिजवान साहब, तो रिजवान साहब इधर उधर देख रहे हो, तो फिर मैं थोड़ी देर बाद चुटकी काटूंगा। अगर बड़े पक्के निकले, चुटकी पे भी ना हिले, तो फिर उसके बाद आप बताएं कैसे, फिर मैं क्या करूंगा कि आप मेरी तरफ देखें। तो बस यही हरकत होनी है कि एक अच्छे तरीके से जो सब हो सकता है आप उसे आगे की आगे। लेकिन असल में इमरान खान सारा कुछ चाहता है। जो मैंने आपको कहा था ना, चाबी भी उसके पास है, एम्बिशंस बहुत हाई है और सब कुछ चाहता है। अब ये सबको अपनी, जैसे कहते हैं ना कि वो सियासी मौत नजर आ रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी और जो सो कॉल्ड जितना भी पॉलिटिकल आपका ये है, उनका एंड हो गया है। अब उनकी लाशें को घसीट के ही बाहर निकाले तो वो करे, वो पॉलिटिकली खत्म हो चुके हैं। और अब इनको यही समझ नहीं आ रही कि अब ये हम अपनी जो पॉलिटिकल लाशें उठा के कैसे निकले, जो जैसे कदम ही नहीं साथ दे रहे। बिल्कुल सही हो, ठीक हो गया। उसामा साहब मेरा ख्याल है इजाजत चाहते हैं। कल के लिए जो रात देखते हैं, सुबह फिर नाज़रीन के साथ हम इनको अपडेट करेंगे कि कल क्या सिचुएशन बन रही है। नाज़रीन फिलहाल इजाजत देते हैं। नाज़रीन के लिए जल्दी किया करें, बल्कि देखेंगे अगर जरूरत पड़ी तो लाइव, अगर लोग चाहेंगे मैसेज आपको, अगर कोई नीचे 100 मैसेज किसी ने कर दिया लाइव का, तो फिर कल लाइव जिस टाइम कहेंगे उस टाइम आ जाएंगे। ठीक हो गया? ओके जी, ओके नाज़रीन, इजाजत दें। बशर्ते जिंदगी इंशाअल्लाह उल अजीज। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह।